हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाला है। जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 2024 में कौन कौन सा सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इससे पहले हम लोग 2022 और 2023 वाला हम लोग वीडियो बना देंगे, इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे, देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 2024 में। देखिए मोस्ट रिपीटेड जो सवाल जो बार बार पूछा गया है वो सवाल हम आपको देखने वाले हैं। लेखक ने अपने पिताजी को किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया। तो लेखक ने अपने पिताजी को निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया। ये सवाल 2014 में और 2024 में पूछा है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे लेखक के पिता फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। दूसरा, फारसी कवियों ने उक्तियों को हिंदी कवियों को उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे वे रात को प्रायः रामचरितमानस और रामचंद्र का घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े बड़े चिकित्साकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। उन्होंने भारतेंदु जी के नाटक भी बहुत प्रिय थे। वे लेखक की पढ़ाई में विशेष ध्यान रखते थे, इसलिए घर में आई भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें को छिपा देते थे ताकि वे पुस्तकें लेखक की पढ़ाई में बाधा ना डालें। आगे देखिए दूसरा सवाल जो हमारा लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार रहा। तो याद रखिए ये सवाल 2018-2024 में पूछा है। लेखक जब सेवाग्राम गया तो उसको पता चला कि गांधी जी के सेवाग्राम में ही और प्रतिदिन वे घूमने के लिए लेखक के भाई के क्वार्टर के सामने आ जाते थे। दूसरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे लेखक भी सुबह जल्दी उठकर 7 बजने का इंतजार करने लगता था क्योंकि गांधी जी ठीक 7 बजे वहाँ से चले जाते थे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे ठीक 7 बजे आश्रम का फाटक लांघकर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे और उन पर नज़र पड़ते ही लेखक प्रसन्न हो उठा। गांधी जी हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसे उन्हीं चित्रों में देखा जाता है। यहाँ तक कि कमर के नीचे लटकती घड़ी भी लेखक को परिचित सी लगे। लेखक और उसके भाई बलराज दोनों थोड़ी ही देर में गांधी जी के साथ मिले। पांचवा पॉइंट लिखेंगे बलराम जी ने लेखक का परिचय गांधी जी से करवाया। लेखक कभी आसपास देखते हैं, कभी नज़र नीची तो कभी जमीन की ओर उन्हें गांधी जी की धूल भरी चप्पलों को देखता है। सहसा लेखक को याद आया कि गांधी जी के एक बार रावलपिंडी भी आए थे। लेखक ने रावलपिंडी के बारे में क्या पूछा। गांधी जी को भी ये यादें ताज़ी हो गई। इस तरीक़े से आपको लगभग 10 से 11 पॉइंट आपको लिखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 43 क्या बोल रहा है भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। ये सवाल 2011 और 2024 में पूछा गया है। तो भैरव इसका पहला लिखिएगा अपमान का बदला। भैरव को मानना था कि सूरदास ने सुभागी को उसके हाथों बचाकर उसका अपमान किया है। साथ ही बिरादरी में भी उसका अपमान हुआ था। उसने सूरदास से बदला लेने के लिए उसकी झोपड़ी जलाई। दूसरा रुपयों का लोभ। भैरव ने सूरदास के रुपयों को चुराने का मन बना लिया था, इसलिए रुपये चुराने के बाद झोपड़ी में आग लगा दी जिससे सब सोचे कि रुपये जल गए। आगे देखिए ये सवाल 2013 और 2024 में पूछा है। देवसेना की हार या निराशा का क्या कारण था। देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती थी परंतु स्कंदगुप्त मालवा ने धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करता था। हुनों के आक्रमण से देवसेना के परिवार के सभी लोगों को वीर गति प्राप्त हुई। देवसेना नितांत अकेली पड़ गई और उन्हें भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा। आगे लिखेंगे उसे अपने आसपास सबकी प्यासी निगाहों का सामना भी करना पड़ा। वह विषम परिस्थितियों में जूझती हुई जीवन भर संघर्ष करती रही और उसका पूरा जीवन वेदना से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार देवसेना को मिले असीम दुखों के कारण उसके मन में निराशा या हार की भावना उत्पन्न हुई। आगे देखिए कवि ने अपनी स्वर्ग पत्नी की याद क्यों आई। तो कवि ने अपनी स्वर्ग पत्नी की याद इसलिए आई क्योंकि उसे अपनी पुत्री सरोज के रंग रूप में उसकी पत्नी का रंग रूप नजर आ रहा था। उसे सरोज के रूप में अपनी कविताओं को सौंदर्य साकार दिखाई दे रहा था और उसे अपनी स्वर्ग पत्नी के साथ मिलकर गाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 44 क्या बोल रहा है। ये सवाल 2024 में मात्र पूछा है। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। कैसे। फूल केवल गंध ही नहीं देते हैं अपितु दवा का भी काम करते हैं। लेखक के गांव में अनेक रोगों का उपचार फूलों के द्वारा होता था। उनमें से निम्नलिखित का वर्णन लेखक ने पाठ में किया है। पहला किया है गांव में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के लिए उपयोगी माने जाते थे। बेर के
फूल को सूंघने से तेतिया का डंक झड़ जाता था। और भी देखिए बहुत सारा बेनिफिट बताया। आम के फूलों को भी अनेक प्रकार के रोगों का दवा के रूप में बताया। देवसेना की हार या निराशा के कारण, तो ये सवाल हम लोग करा दिए हैं, ये भी सवाल हमारा हो गया है। अब आगे देखिए, जन संचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डाली, ये सवाल 2011, 15, 17 और 24 में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अखबार और पत्र पत्रिकाएं। अखबार और पत्र पत्रिकाएं जनसंचार का प्रमुख माध्यम है। यह जनसंचार का प्रिंट माध्यम है। लोग अखबार और पत्र पत्रिकाएं पढ़कर देश विदेश की जानकारी एकत्र करते हैं। दूसरा, टेलीविजन, यह भी एक प्रमुख जनसंचार का माध्यम है। यह जनसंचार का दृश्य श्राव्य सब माध्यम है। लोग टेलीविजन देखकर देश विदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखते हैं। तीसरा, रेडियो इंटरनेट। रेडियो और इंटरनेट भी जनसंचार का प्रमुख माध्यम है। यह जनसंचार का श्राव्य माध्यम है। लोग रेडियो के माध्यम से भी देश विदेश की जानकारी रखते हैं। इंटरनेट भी जनसंचार का अहम माध्यम है। इंटरनेट के जरिए लोग देश विदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी लोग आसानी से कर लेते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है, उसका क्या प्रभाव इस शहर में पड़ता है। तो लिखेंगे, बनारस में बसंत का आगमन अचानक होता है। उस समय लहर तारा या मडवाडी की ओर से धूल का एक बवंडर उठता है और पूरे शहर का वातावरण धूल का किरकिराहट भर जाता है। जनजीवन में नया उल्लास छा जाता है, भावनाओं का अंकुर होने लगता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, दशा स्वमेघ घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो जाता है। बंदरों की आंखें में एक अजीब से नमी आ जाती है। भिखारियों की खाली कटोरी में आश्चर्यजनक चमक आ जाती है। अर्थात दिनहीन लोग भी उल्लासित हो उठते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सवाल पूछा, झारखंड की संस्कृति, क्या बोला, झारखंड की संस्कृति विषय पर निबंध लिखिए। ये भी हमारा 2015 में पूछा, 2024 में पूछा, झारखंड की संस्कृति पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। आगे देखिए, भूगोल विषय की पढ़ाई ना होने से उत्पन्न कठिनाई को बतलाते हुए विद्यालय में प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है। तो सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, नाम लिख दीजिए स्कूल का, नगर, विषय भूगोल विषय की पढ़ाई नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई का समाधान हेतु पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय में इधर कुछ समय भूगोल विषय की पढ़ाई नहीं हो पाने के कारण भूगोल विषय पाठ्य पुस्तक में क्रम पूरा नहीं हुआ है। पढ़ाई नहीं हो पाने से हम छात्रों को भूगोल विषय में ज्ञान कम प्राप्त हुआ है। अतः श्रीमान से यह निवेदन है कि कठिनाई का सामना करने के लिए उचित कदम उठाने की कृपया करें। इसके लिए हम सभी छात्र छात्रा आपके आभारी रहेंगे। बस इस तरीके से आपको एक पत्र लिख देना है। ठीक है, इसमें इतना ही सवाल था। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।